बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला औलियाइ सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला उम्मती सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बियदि कुल्ली ज़र्रातिन मिय्यत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन मुबारिक वसल्लिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। रहमत हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनके असहाब व इतरत पे बेहद दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी हर खू व खसलत पे बेहद दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। वारिसे मुस्तफ़ा, ये चंद अशार इस गुनाहगार को लिखने की सादत हासिल हुई। वारिसे मुस्तफ़ा, आईनाए मुस्तफ़ा, शहनशाह सदाकत पे लाखों सलाम। और जब इमामत पे थे यारे गारे नबी, उनके वक्ते सादत पे लाखों सलाम। और मुस्तफ़ा ने जिन्हें मुक्तदा कर दिया, उनके शर्फ़े इमामत पे लाखों सलाम। खैर एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, किस जगह और कहाँ उनका कब्ज़ा नहीं। उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, उनका लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त। उस्मा ज़याए शम्मे कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त। इस्लाम माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। अल्लाह ताला का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर हमें सिद्दीकी, मुजद्दी, नक्शबंदी, चादरी, लासानी निस्बत अता फरमाई। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक अल्लामा शहज़ाद मुजद्दी का शेर मुझे याद आ गया। फरमाते हैं कि या साहिबल कमाल, या साहिबल कमाल व या अकमल अल बशर, या साहिबल कमाल व या अकमल अल बशर, मिन वजहि कल करीम लक़द उक्रिमल कमर। हाय हाय सुभान अल्लाह। मिन वजहि कल करीम लक़द उक्रिमल कमर, बादज़ खुदा हबीब खुदा शुद्ध बुजुर्ग तर। बादज़ खुदा हबीब खुदा शुद्ध बुजुर्ग तर, बादज़ नबी बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि ऐसी हस्तियों की शान समझ नहीं आ सकती, इनका तज़किरा हो सकता है वो भी अगर अल्लाह तौफीक दे। अगर अल्लाह ताला एहसान फरमा दे तो फिर उनका तज़किरा करने की सादत हासिल होती है। हमारे मुआशरे में आजकल ये बड़ा मसला एक चल रहा है, जो उलमा ने यहाँ भी तज़किरा फरमाया कि बहुत से सलासिल जो हैं और बहुत से उलमा लोग और हत्ता के जो वाकई औलिया में, औलिया अल्लाह में शामिल हैं लोग, बिल उमूम ये देखा जाता है कि वहाँ भी ज़्यादातर हुजूर शेर खुदा दमाद रसूल हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा का तज़किरा बहुत ज़ौक़ व शौक़ से किया जाता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं, आस्ताने ऐसे हैं जहाँ पर उतना तज़किरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नहीं किया जाता। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, बात सीधी सी है, इंशाल्लाह सबकी समझ में भी आएगी। हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़ैसानी, आप सरकार फरमाते हैं कि जब तक
ये बड़ी काबिल गौर बात है। फरमा कौन रहा है? हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी, जिनके बारे मुख्तलिफ उलमा और औलिया फरमाते हैं कि आका की अहादीस भी इनके बारे में मिलती हैं और कई किताबों में लिखी हुई हैं, जिसको औलिया अल्लाह और सूफिया पूरे यकीन के साथ मानते हैं। जिस हस्ती के बारे हुजूर ने फरमाया हो, जिसके हक होने की, जिसके आने की खबर आका अलैहिस्सलाम ने दी हो, जैसे हजरत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलती है, और हुजूर सैयदना गौसुल आजम जिलानी ने भी जिनके आने की इत्तला पहले से फरमाई और फरमाया कि मुझे बारगाह इलाही से ये बताया गया कि मेरे इतने 100 साल बाद एक शख्स आएगा और उस वक्त बहुत ज्यादा हर जगह पे बातिल अपना सर ऊंचा कर रहा होगा। तो हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि वो शख्स, ये मुझे रूहानी बताया गया, गौस पाक फरमाते हैं मुझे बारगाह इलाही से बात बताई गई कि वो शख्स आएगा और फिर हक को सरबुलंद करेगा। कई आपने और तारीफें फरमाई, मामलात बताए सैयदना मुजद्दिद अल-फैसानी के बारे, और आपके वालिद गिरामी भी लिखते हैं कि जब हमारे घर हमारे इस बेटे की आमद थी तो फरमाया कि मैंने देखा कि हुजूर सैयदना इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए और आपके साथ बहुत से अंबिया, मुरसलीन, फरिश्ते और औलिया आ गए, और हुजूर ने हमारे बेटे को अपने हाथों से उठा लिया और हुजूर ने फरमाया कि ये बेटा मेरे तमाम कमालात से फैज पाएगा और मैं इसे अपने तमाम कमालात का वारिस बनाता हूं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मुजद्दिद अल-फैसानी की शान इसलिए बयान कर रहा हूं कि आगे जो मैंने बात करनी है उससे पहले कुछ समझ आ जाए कि उनकी बात में शक कोई नहीं। तो आप फरमाते हैं कि आपके वालिद ने, आपकी वालिदा ने बहुत से आपके बारे करम नवाजियाँ लिखी हैं, हुजूर गौसुल आजम के इरशादात लिखे हैं और कई औलिया के और बाद के औलिया ने भी आपको जाहिर अपना इमाम और पेशवा माना है। तो हुजूर सैयदना मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं कि वो शख्स जिसको सिर्फ विलायत से हिस्सा मिला हो, सिर्फ विलायत से हिस्सा मिला हो, उसकी नजर हजरत सैयदना अली मुर्तजा पे जाकर रुक जाती है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहा हूं। और फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम उसे नजर आएगा जिसको विलायत अतम मुकम्मल हासिल हुई हो और साथ फैज़ नबुव्वत भी जिसने पाया हो। फरमाया जब तक कोई वली फैज़ नबुव्वत से मुस्तफीज नहीं होता उसकी नजर सिद्दीक़ अकबर तक जाती ही नहीं है, उसकी नजर की हद खत्म हो जाती है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर नजर नहीं आते उसे। फरमाया सिर्फ उसको नजर आते हैं जिसको विलायत के साथ साथ नबूवत का फैज भी मिला हो। ये मैंने उनकी गुफ्तगू का खुलासा बयान किया, उन्होंने बहुत लंबी तफसीलात ये लिखी हैं। तो इसलिए, और आप हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी ही फरमाते हैं कि इसीलिए बहुत से औलिया जो हकीकी औलिया हैं, फरमाया कि उनको सिर्फ विलायत से फैज मिला, इसलिए वो तज़किरा मौला अली बहुत ज्यादा करते हैं जो कि उनका हक है। और ये कोई जाहिर सी बात है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। जिनका जिक्र करना भी इबादत है उनका तो जिक्र होना ही होना है। लेकिन वो फरमाते हैं कि अगर हजरत सिद्दीक और फारूक का मकाम देखना हो, और आप फरमाते हैं कि जब तक मुझे भी नबूवत का फैज नहीं मिला था मैं भी यही समझता था कि शायद कि आखिरी जो बुलंद मकाम है रसूलुल्लाह के बाद वो हजरत अली का है। फरमाया मैं भी यही समझता था। फरमाया जब हुजूर ने मुझे अपनी फनायत अता की मजीद और अपने फैज़ नबूवत से बहुत हिस्सा अता फरमाया, तब मुझे पता चला कि नहीं, हुजूर सैयदना अली मुर्तज़ा से आगे हजरत सैयदना उस्मान गनी का मकाम भी है, और उनसे ऊपर सैयदना फारूक आजम का मकाम भी है, और उनसे ऊपर सिद्दीक अकबर का मकाम है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो औलिया की बातें होती है ना, इसमें शक नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें, उलमा भी तशरीफ फरमा है। आलिम जितना मर्जी बड़ा हो, ये उलमा मौजूद है, इसकी गवाही देंगे, गलती का इम्कान मौजूद रहता है। क्यों जी? गलती का इम्कान रहता है और हो भी जाती है,
तारीख में बड़े बड़े उलमा से, दौरे हाजिर में बड़े बड़े उलमा से बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन ये बात जहन में रखें कि जो रूहानी तौर पर फनाफिर रसूल के दर्जे को पहुंच जाए, अब क्योंकि हुजूर है मासूम, आका की जात में गलती का इम्कान भी नहीं, खदशा भी नहीं, तो जब इंसान अपनी जात से फानी हो जाता है और आका की जात से बाकी हो जाता है, तो फिर उसको वो फैज मिलता है कि फिर वो जो बात करता है, वो जो कहता है, वो जो करता है, उसमें फिर गलती नहीं होती, उसकी फिर अदा, उसका कौल कामिल हो जाता है, फिर उसमें गलतियां नहीं होती। तो भाई ये हर फनाफिर रसूल का ये मकाम है। हर वली जो फनाफिर रसूल है वो अलहदा बात है कि है कौन। अगरचे कोई किसी को भी कह दे फनाफिर नबी थे, फनाफिर रसूल थे, तो ये तो रूहानी आंख वाले ही जानते हैं कि कोई था भी या नहीं था। तो भाई हर वली जो फनाफिर रसूल के मकाम पर पहुंच जाए उसकी बात में गलती नहीं होती। तो जो औलिया के सरदार हैं और मुजद्दिद अल्फ सानी हैं, जो 1000 साला मुजद्दिद जिनकी शान और मकाम ये है, उनकी बात में तो शक की गुंजाइश भी नहीं। जब हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो, उनका नाम आए, आप जो मर्जी वाकयात सुने, तज़किरे करें, जिस मर्जी हस्ती के करें और जितने मर्जी करें, बस एक बात ये जहन में रखें कि अफजलुल खल्क बादज अंबिया सिद्दीक़ अकबर है। बस अफजलुल बशर नहीं मैं कह रहा, अफजलुल खल्क, जो भी अल्लाह ने पैदा किया, जिस मखलूकात को पैदा किया, खा वो मलाइका हो, कोई भी किसी भी किस्म के फरिश्ते हों, मुकर्रबीन खास हों, अफजलुल खल्क बादल अंबिया सिद्दीक। अब देखे ना, आका ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 जमीन पर हैं। तो भाई ये बताएं, अगर आसमानों वाले वजीर सारे फरिश्तों से अफजल है, तो जमीन वाले सारे इंसानों से अफजल क्यों नहीं है? यह भी तो सोचने की बात है। यानी अगर आका ने अपने वजीर आसमानों में जो मुंतखब हुए वो हुए जो तमाम मलाइका में सबसे अफजल है, सबसे अफजल, इस पे कोई और राय नहीं कि हज़रत जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम से अफजल कोई फरिश्ता और उनके बराबर भी कोई नहीं। तो भाई फिर जिनको जमीन पर मुंतखब किया उनके बराबर कोई कैसे हो गया? उनसे अफजल कोई कैसे हो गया? और ये भी ज़हन में रखें, अगर आपका ये अकीदा है ना कि सिद्दीक़ अकबर के बराबर कोई है, फारूक आजम के बराबर कोई है, तो फिर अपना ये भी अकीदा बनाए कि मीकाईल के बराबर कोई फरिश्ता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बराबर कोई फरिश्ता है। लेकिन ये आप कर नहीं सकते क्योंकि पता है कि इसमें तो बात पकड़ी जाएगी, कोई और राय नहीं है। तो भाई फिर ये भी समझ लें कि अगर जिब्रील और मीकाईल से अफजल और इनके बराबर कोई फरिश्ता नहीं, तो सिद्दीक और फारूक के उम्र बराबर कोई इंसान नहीं। और ये भी फिर अगला एक नुक्ता ज़हन में रखें, अशरफुल मखलूकात इंसान ही है, अशरफुल मखलूकात इंसान। मैं अक्सर कहता हूं कि जिब्रील और मीकाईल भी हुजूर के वजीर, सिद्दीक पाक और फारूक पाक भी हुजूर के वजीर, लेकिन हमारे अकीदे में जूनियर वुज़रा जिब्रील और मीकाईल है और सीनियर जो है वो सिद्दीक और फारूक है। जो उनसे भी सीनियर है वो हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम है। तो इन भाई अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते, अगर हकीकत उल्फत से बाखबर होते, फरिश्ते आरज़ू करते हम बशर होते। फरिश्तों को क्या, फरिश्ते तो भाई नहीं पहुंच सकते कि मोमिन का दिल क्या है, क्या मामलात होते हैं अल्लाह के बंदे के अल्लाह के साथ। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। वो आप सुन रहे थे ना कि आका ने फरमाया कि जिब्रील अगर तुम्हें अल्लाह ये इख्तियार दे कि तुम इंसान बन जाओ, तो फिर कौन सा इंसान बनना चाहते हो? तो जिब्रील पाक ने ये क्यों नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो पहले ही फरिश्ता हूं, मैं इंसान बनना क्यों चाहूं?
इंसान तो खाकी है, मैं नूरी हूं, मुझे क्या जरूरत है इंसान बनने की। पर वो जानते थे कि नहीं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। वो कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर मुझे अल्लाह इख्तियार दे तो मैं फिर अबू बकर बन जाऊं, मैं अबू बकर बन जाऊं। क्या बात। तो वो सलाम लिखने की जो मुझे सादत हासिल हुई ना, या सिद्दीक सलाम अलैका, उसमें एक शेर है कि तेरे पैकर सा हो जाए या सिद्दीक, तेरे पैकर सा हो जाए। अब ये भी गौर करनी है कि किसकी बात हो रही है। तुझ में फिर फना हो जाए। कौन कौन? इश्क गर सूरत में आए, इश्क गर सूरत में आए, या सिद्दीक सलाम अलैका। तो भाई इश्क की कोई सूरत होती ना तो भी अबू बकर की सूरत नहीं होती थी। तो जिब्रील पाक ने तो खुद ही कहने के काश मैं अबू बकर बन जाऊं। क्या आपकी शानें हैं, क्या मामलात हैं। और ऐसी अजीम हस्तियों का जब तज़किरा होता है, उनकी महफिल होती है, तो फिर समझ नहीं आती बयान करें क्या, उनका कौन सा पहलू बयान करें, कैसी शान बयान करें, हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो अल्लाह ताला ने बस हमें ये सादतें अता फरमाई हैं कि उनके नाम के तज़किरे होते रहते हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। तो बस अपना काम इतना ही है कि इन अल्लाह के वलियों के लड़ लगे हैं तो इस पे इस्तकामत से रहना है। बस कभी अपने अकीदे कमजोर नहीं करने किसी भी लिहाज से, कभी भी। औलिया फरमाते हैं कि 100 करामतें एक तरफ है और इस्तकामत एक तरफ है। आप बहुत सी करामात तो देख चुके, तस्दीक आप लोगों को हो गई या नहीं? रूहानी तौर पे सरकार ने नवाज दिया, सिद्दीक अकबर ने नवाज दिया, नबी पाक ने नवाज दिया। माशाल्लाह कसीर तादाद मौजूद है जिनको खुद आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा या नहीं। तो भाई जब हुजूर ने तस्दीक फरमा दी, अब बात फिर वही है कि अब हम जिस दर पे आ गए हुजूर की निगाह रहमत से, अब किसी सूरत हमारे अकीदे में कोई लग़ज़िश ना आए, कोई कमजोरी ना आए। तो अल्लाह ताला हमें सिद्दीक अकबर के सदके इस्तकामत अता फरमाए, इनकी मोहब्बतों का सदका सही मोहब्बत अता फरमाए। भाई 18 साल के तो वाक़यात मिलते हैं। सिद्दीक अकबर की उम्र 18 साल थी, हुजूर की उम्र 20 साल थी, तब के तो वाक़यात मौजूद हैं किताबों में। और सिद्दीक अकबर को पहले भी इत्तला आ गई थी कि आपके दोस्त ने ही ऐलान नबूवत करना है, अनकरीब ऐलान होने वाला। पूछा भी कौन करेगा? आवाज आई भी आपके दोस्त मोहम्मद ने ही तो करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ठीक है, मैं फिर इंतजार में हूं, जैसे ही मेरा दोस्त ऐलान करेगा मैं उसकी तस्दीक कर दूंगा। माशाल्लाह उलमा ने, सब लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी तकारीर की है। अल्लाह ताला इनको और इनके इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। और जो कुछ इन्होंने मेरे बारे कहा, तो भाई अब याद आ गया मुझे जिन्होंने भी मुझे कहा, ये किसी ने सदर महफिल, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो मैं माइक में कहूंगा कि जनाब जो आइंदा तशरीफ लाए मुझे ऐसे ना कहा करें। और अब भी मेरी सब लोगों से दरखास्त यही है कि मेरे बारे ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल फरमाया करें। या फिर वो एक ज़ौक़ और तबीयत होती है बड़ी हस्तियों की तरफ, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें खलल आता है, वो तबीयत फिर टूटती है। तो इसलिए जिनका तज़किरा हो रहा है बस उन्हीं का होना चाहिए। तो हमारे मुर्शिद की देखें बात, फ्लैक्स पे लिखा होता था ज़ेरे सदारत हुजूर लसानी सरकार। एक दिन आपने देखा तो आप फरमाते मैं कई बारी सोचदा कि जरा लिखा है ज़ेरे सदारत, फरमाया मैनू जरा ठीक नहीं लगता। तो हम अब सोच रहे थे कि भाई बात का क्या मकसद है। फरमाने लगे भाई सदारत तो उन्होंने दी है, साड़ी भी कादी सदारत है। फिर फरमाते चलो असी कहा जी फिर की लिखिए। फरमाते चलो कोई इस तरह का हो जाए कि सादत एहतमाम, सादत एहतमाम या ज़ेर एहतमाम। फरमाया कोई इस तरह का लफ्ज़ लिख लो, ऐ सदारत ना लिखो। फिर तब से हमारी फ्लैक्सों पर जितना अरसा सरकार ज़ाहरी तौर पर हयात रहे, फिर ज़ेर सदारत का लफ्ज़ नहीं होता था, ज़ेर एहतमाम लिखा होता था। तो देखें ये अल्लाह वालों की बातें।
ये निस्बतों का एक हयाज होता है ना, ये अल्लाह के सही बंदों में ही होता है। सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने कहा ना कि ऐ खलीफातुल्लाह, हाय हाय, फरमाने लगे ना ना, मुझे खलीफातुल्लाह ना कहो, मुझे खलीफातुर रसूल ही कहो। फरमाया अल्लाह के खलीफा तो हुजूर है, हम तो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, तो मुझे बस यही कहना, मुझे इससे बढ़ाकर और कुछ ना कहना। तो हमारे मुर्शिद पाक ने जो अकीदा हमें बताया, जो सिखाया, फकीर जो होता है ना, बातों से, बातों के झमेलों से निकालकर ऊपर की बात करता है और वो इल्मुल यकीन से आगे फिर ऐनुल यकीन की तरफ ले जाता है और वो फिर ऐनुल यकीन करा के हक़ुल यकीन करा देता है। तो आप तो अकीदा ये पढ़ाते हैं कि भाई अंबिया के बाद तमाम मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे अव्वल सिद्दीक़ अकबर है। और दूसरा अकीदा, बस आखिरी बात ये, दूसरा अकीदा आप ये फरमाते कि अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां हमारे आका को अता फरमाई और हुजूर ने जितना चाहा, जिसे चाहा अता फरमाई। और इन चीज़ों का हमने मुशाहिदा खुद भी कर लिया है। अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए।